हम एक सुधीर कुमार और सीमा का नया जीवन की शुरुआत का आशीर्वाद हम सारे साथी देंगे कि ताकि आगे इनका दाम्पत्य जीवन है खुशी से भरा रहे और खुशियों से भरा रहे और फले फूले। तो इस प्रकार से आज हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो देखो ये प्रोग्राम और हमारा जो माताएं बहनें पहले सुनती आ रही हैं, जो आता है हमारे बीच में पंडित जी महाराज, तो वो कहते हैं संस्कृत के अंदर क्या गाते हैं, अपने मंत्र गाते हैं। उनका हिंदी में आप एक माता बहन ये कहते हैं कि मेरे को ना मैंने 10 नहीं 50 मैंने फेरे सुन लिए, एक भी मंत्र सुना देती है तो मैं 1000 रुपये भी निकाल करके दे दूंगा। एक मंत्र यदि कोई कहते हैं कि मैंने ये सुना यार ये मंत्र मेरी याद है, लेकिन कहते हैं संस्कृत आपको याद नहीं है। हम जो बताएंगे ये पाली है, अपनी सदियों से चली आ रही है अपनी भाषा, लेकिन वो विलुप्त हो चुकी है। प्रत्येक चीज को मैं बताऊंगा और उसका हिंदी में भी अनुवाद बताऊंगा। तो ये हमारी चीजें हैं। खुद ने कहा कि अब हाथ के आप ये लगाएंगे, जैसे थापे लगाते हैं ना, अब लड़का लड़की जाएंगे तो अंदर थापे लगाएंगे। इसका मीनिंग क्या होता है भाई? थापे ही क्यों लगाए जाते हैं, मुक्का क्यों नहीं लगाया जाता भाई? इसका मीनिंग का पता है? तो कहते हैं ये थापे लगाने का मतलब ये होता कि हम बुद्ध को मानने वाले हैं। ये बुद्ध ने 5 नियम दिए थे, तो 5 नियम को मानने वाले हम लोग थे। इसलिए माताएं बहनें हैं या और हमारे बुजुर्ग सारे ये तो पता है भाई आप थापे लगाने हैं, लेकिन ये नहीं पता ये क्यों लगाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा अब काम ये है कि गांव-गांव जा करके अम्बेडकरवादी संत गुरु रविदास को मानने वाले जो लोग गांव-गांव जा करके ये बात समझा रहे हैं कि माताएं बहनें आप ये छापे लगाते हैं, इनका मतलब ये था, लेकिन आप वैसे लगाते रहे अंधविश्वास में और हमने उसका मीनिंग का पता नहीं है। तो मैं उसका मीनिंग भी बताऊंगा। आज हमने एक रुपया पानी जम रखा है, ये देखो, और इसमें 5 पीपल के पत्ते रखे हैं। इसका भी हमारा कोई इस धर्म में कोई पाखंडवाद नहीं है, कोई डर भय नहीं है। बट डर करके डर पैदा कर दिया, पीछे रखो ना। कोई आस्था है जिसकी वो रख सकता है, जिसकी नहीं आस्था, जिसका दिल ये कहता ना यार मैं तो कोई ना रखो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे का कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। लेकिन आस्था ये तो हमारा अंदर फूले फले थोड़ा सा इसमें से होकर दे। हमारी बाबा साहब ने जो हमारे को खाने का, पीने का, रहने का प्रोजेक्ट किया है, उसमें से 5% भी नहीं यदि हमें 2% भी दान यदि हम दे देते तो अपने हम फले फूलेगा। तो इसमें 5 पत्ते क्यों रखे गए हैं? कहते हैं कि वैज्ञानिक साइंटिफिक एक सूत्र है कि कहता है कि जो पीपल का जो पेड़ है सबसे ज्यादा क्या देता है, एक तो ऑक्सीजन देता है, इसलिए ये पवित्र माना जाता है। दूसरा यह है कि पूर्णिमा को बुद्ध ने इसके जो पेड़ के नीचे क्या हुआ, जो है पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध ने क्या की, ध्यान साधना की, और ध्यान साधना के कारण बुद्ध को वृक्ष के ये जो वट वृक्ष है, ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इन 2 कारणों से हम पीपल को सबसे ज्यादा क्या मानते हैं, प्रिय मानते हैं। दूसरी तरफ आ जाए तो हिंदू धर्म में ये कहा जाता है ना पीपल में तो भूत रहे हैं, पीपल में तो फलाना रहे, डराया जाता है ताकि बुद्ध की बातों की लोग ना मान सके, पीपल से डरे। पीपल हमारे लिए पवित्र है, इसलिए हमारे से इसको दूर रखा, पीपल से डराया गया, और इसलिए हम पीपल को गलत समझने लगे और हम पीपल से डरने लगे। ये बात होगी। अब क्या है, ये हमारे मोमबत्ती लगाएंगे, बस इतना ही है। मोमबत्ती लगाएंगे, 5 मोमबत्ती ही क्यों लगाई जाती है कि 5 मैंने कहा कि हाथ में 1 2 3 4 5 होते हैं कि 5 नियम बताते थे, इसलिए 5 नियम के नाम की हमने क्या लगाई, मोमबत्तियां लगाई। मोमबत्ती क्यों लगाई जाती है भाई? एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और रोशनी पैदा की जा सकती है। इसलिए प्रकाश के दीपक के रूप में भाई समाज में रोशनी फैले, समाज के लोग अपनी बातों को, बुद्ध की बातों को माने, संत गुरु रविदास की बातों को माने। तो इसलिए हमने ज्ञान के प्रकाश के लिए 5 नियमों के नाम की एक बत्ती लगाई। उसके बाद क्या है, सीमा क्या है, सभी हाथ जोड़ लेंगे, जैसा मैं बोलूंगा जिस पे बोलने जाए ऐसा बोलना है, और जिस पे नहीं बोलने जाए तो सुन ले, लेकिन आवाज ना करे। सबसे पहले बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। साधु 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 साधु। साधु। सीमा है जो लड़की, उसको बुलाओ।
सबसे पहले हम मोमबत्ती का कार्य करेंगे। एक एक मोमबत्ती एक लड़का का पिताजी से जलवाएंगे और एक लड़की के पापा से, और एक मोमबत्ती लड़की का मामा और एक मोमबत्ती लड़की के लड़का के मामा। एक मोमबत्ती हम लड़का और लड़की से संयुक्त रूप से जलवाएंगे, ताकि ये अब आज के बाद लड़की का और लड़का एक ही परिवार के संयुक्त मेंबर हो गए हैं, हो जाएंगे। ये हमारा संस्कार होने के बाद वो लड़का और लड़की का नाम की एक मोमबत्ती से हम दोनों के एक हाथ से जलवाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद पंचशील करवाएंगे और पंचशील करवा करके लड़की का मामा और लड़के का मामा लड़की। तो भाई ये जो व्यवस्था हमारी अब क्या है, सदियों से हम दूसरों की व्यवस्था को मानते आ रहे थे और अपने व्यवस्था हमारे से हाथ से निकल गई। इसलिए हमारी माताओं के, बहनों के, हमारे जो बुजुर्गों के दिमाग में दूसरों की व्यवस्था बैठ गई, तो बैठ गई। इससे पीछा छूटना बड़ा मुश्किल काम है। तो धीरे 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 ये प्यूरिफाई होएगा और उसके बाद हमारी व्यवस्था बदल जाएगी। तो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपनी व्यवस्था स्थापित हो, धीरे धीरे अपने संस्कार, अपने बौद्धिस्ट व्यवस्था, रविदासी व्यवस्था अब हम मोमबत्ती प्रवचन का कार्य करेंगे। ये देखो, ये गठजोड़ा लेकर के आए हैं। तो बुद्धकालीन में हमारे ये जोड़ा की कोई मान्यता नहीं है। ये कहते हैं कि यदि जो शादी विवाह है, ये दो परिवारों का एक गठबंधन है कि दो परिवार आपस में रिश्ते नाते कायम करें और वो 100 साल तक, सदियों तक रिश्ते नाते को निभाते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि ये एक वैज्ञानिक नियम है, तो इसमें कहते हैं कोई चीज नहीं है। हम कहते हैं कि आपस में मिलन और लड़की और लड़का का समर्थन एक साक्षी मान करके संविधान को तो वही साथी है। फिर भी यदि गठजोड़ा वो लेकर के आए, कहते हैं कि ये बनाना है, तो ये गठजोड़ा इनको डाल दें। तो कैमरे वाले से मैं कहूँगा भाई जब मोमबत्ती जलाई जाए या वो करेंगे तो जमीन को बढ़ानी है। तो
बेटी आ गए। कोई नहीं खड़े होते बीच में। तो सबसे पहले इसने देनी है कोई नहीं, लड़की का भाई सब